सिम्पसन्स की पेशगोइयाँ और कायनात के हादसात। द सिम्पसन्स अमेरिकन कार्टून सीरीज़ है जो 1989 में शुरू हुई। ये सीरीज़ अमेरिकन कल्चर और रहन सहन की अक्कासी करती है और इसमें एक ख़ास किस्म का तंज़ है जिसकी वजह से ये हर किस्म के नाज़रीन में मकबूल है। मेरा मौजू सिम्पसन्स नहीं है। मौजू ये है कि क्या इस कायनात में हादसात इत्तफाकिया रूनमा होते हैं या हमारा हर अमल और रद्द अमल किसी ख़ास मनसूबाबंदी के तहत लगा बंदा होता है। वैसे तो इंसान इस सवाल का जवाब सदियों से तलाश कर रहा है मगर ताहाल कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता कुछ लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं जिनका ये दावा है कि वो ना सिर्फ इस सवाल का जवाब जानते हैं बल्कि उन्होंने अर्शिमीदस की तरह इस मेथड इन द मैडनेस का राज पा लिया है। सो अब वो पानी के टब से बरहना निकलकर नारे लगाते फिर रहे हैं कि हमसे पूछो, हम बताएंगे तकदीरे उमम क्या है। बात को पेचीदा करने की बजाय सिम्पसन्स की मिसाल पर वापस आते हैं। अगर आप गूगल पर लिखें कि सिम्पसन्स की वो कौन सी पेशगोइयाँ हैं जो गुज़श्ता 3 दहाइयों में दुरुस्त साबित हुई तो आपके सामने 20 वेबसाइट्स खुल जाएंगी। मसलन सिम्पसन्स की 9/11 से मुतल्लिक पेशगोई ठीक साबित हुई। कोविड-19 का जिक्र भी सिम्पसन्स ने किया और तो और सिम्पसन्स ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर भी बनवाया। मैंने सिर्फ 3 मिसालें दी हैं जबकि इंटरनेट सिम्पसन्स की पेशगोइयों से भरा पड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि सिम्पसन्स के तख्लीक़कार गैर मरई क़ुव्वतों के मालिक हैं और वो मुस्तकबिल में झांक कर देख सकते हैं? क्या मुस्तकबिल तयशुदा है? अगर ये मिसालें सिम्पसन्स की बजाय किसी पहुंचे हुए पीर फकीर के आस्ताने से बरामद हुई होती तो हम उसे संजीदगी से लेते, लेकिन यहाँ चूंकि अमेरिकन टीवी सीरीज़ का जिक्र है इसलिए हम इसे महज तीर तुका या इत्तेफाक कहकर आगे बढ़ जाएंगे। सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में वाक़यात के दुरुस्त निशानदही महज इत्तेफाक है? इस सवाल का जवाब बाद में, पहले कुछ और मिसालें देखते हैं। आजकल एक साहब का बहुत चर्चा है जो माइक में फूंके मारते हैं। मुसाहिबीन उन फूंकों को अपने ऊपर महसूस करते हैं और जिसमें दर्द या तकलीफ में वो मुब्तला होते हैं बज़ाहिर वो दूर भी हो जाती है। ये करामात सिर्फ हमारे मुल्क तक महदूद नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग हैं। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक साहब नौजवान लड़कियों को महज छूते थे और वो करंट खाकर बेखुद हो जाती थी और फिर यूं लगता था जैसे आनन फानर उनकी बीमारी रफा हो गई हो। कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस काम में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। ये लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये जानते हैं कि आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान इस किस्म की शोबदेबाजियों से मुतासर नहीं होता, लिहाजा उन्होंने वो रास्ता अपनाया है जो सिम्पसन से मिलता जुलता है। उनके नज़दीक ये कायनात और इसका निज़ाम खुदा के अहकामात के ताबे तो बाहर सूरत है मगर इस निज़ाम में तब्दीली मुमकिन है बशर्ते कि खुदा के बताए गए असूलों को समझ लिया जाए और उन पर कामल यकसुई से अमल किया जाए। इस ज़िमन में वो कुरान के हवाले भी देते हैं और कुछ ऐसे मुहय्यरुल अकूल वाक़यात भी सुनाते हैं जिन पर यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं होता। इन लोगों के नज़दीक कायनात के तबई असूलों में तब्दीली मुमकिन नहीं, अलबत्ता कायनात के वो मामलात दुआ या खुदा की गैर मशरूत अताअत की बदौलत अपने हक़ में तब्दील किए जा सकते हैं जो आफाकी कवानीन से मुतसादम ना हों। मसलन लाहौर से टंडूवाला यार जाते हुए अगर किसी शख्स की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए और वो दुआ मांगे कि कहीं से कोई अल्लाह का बंदा आकर उसकी मदद कर दे तो यकीनन उसकी मदद हो जाएगी बशर्ते कि उसका दिल सच्चा हो। अब ये थ्योरी ऐसी है कि जिस पर बहस करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन सच ये है कि फूंकों से इलाज करने वाले, हाथ मिलाकर करंट लगाने वाले और वजीफ़ों के सहारे लोगों को इस कायनात की गुत्थियां समझाने वाले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब सिम्पसन्स हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि सिम्पसन्स ने मज़हब का लबादा नहीं ओढ़ा जबकि ये सब लोग इत्तफाकात को बुनियाद बनाकर और इसे मज़हब की चादर उड़ाकर मुकद्दस बना रहे हैं ताकि इस पर सवाल ना उठाया जा सके।
دعا کی حقانیت سے کوئی انکار نہیں، دعائیں صرف ہماری آخرت سنوارنے کے کام آ سکتی ہیں۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست کی 2 انگلیاں حادثاتی طور پر کٹ گئیں۔ کیا کوئی پھونک مار کر یہ 2 انگلیاں واپس لا سکتا ہے؟ اب بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں کہ پھر یہ اتفاقات کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ سمپسنز نے اتنی بڑی تعداد میں درست پیش گوئیاں کی ہوں؟ یا کیسے ممکن ہے کہ کسی کے پاس بیٹی کے اسکول کی فیس کے پیسے نہ ہوں اور کوئی اللہ کا بندہ غیبی انداز میں یہ کام کر دے؟ اس سوال کا جواب ٹیکسس شارپ شوٹر فیلیسی میں ہے۔ اس مغالطے کا مطلب ہے کہ کسی معاملے میں معلومات کے ذخیرے میں سے محض اپنی مرضی کی چند باتیں چن کر نتائج اخذ کر لینا۔ مثلاً اس دنیا میں روزانہ کروڑوں لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا دن اچھا گزرے۔ ان میں سے لاکھوں لوگ اپنے مرشدوں سے آشیرواد لے کر دن شروع کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کا دن بھی کسی وجہ سے اچھا گزر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان کا مرشد کامل ہے۔ امریکن ٹی وی پر سمپسنز کے 750 اقساط نشر ہوئیں۔ ان اقساط میں دنیا جہان کے موضوعات پر کہانیاں بنائی گئیں۔ ان میں امریکن صدارتی مہم، 2009 کی کساد بازاری، دہشت گردی، وبائی امراض اور نہ جانے کیا کیا موضوعات زیر بحث آئے۔ ان اقساط میں سینکڑوں باتیں ایسی ہوئی ہوں گی جو کبھی وقوع پذیر ہوئی ہی نہیں، لیکن صرف وہ چند باتیں جو اتفاقاً سامنے آ گئیں انہوں نے تہلکہ مچا دیا۔ ناسٹرڈامس کی پیش گوئیاں بھی ایسی ہی بے سر و پا تھیں۔ اس نے سینکڑوں مبہم قسم کی باتیں لکھی، مگر یار لوگوں نے اس میں سے بھی 9/11 کی پیش گوئی نکال لی۔ سو قصہ یہ ہے کہ دنیا بے حد پر اسرار ہے۔ اگر آپ کبھی ناسا کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں مختلف سیاروں اور خلا میں سنائی دینے والی آوازوں کو سنیں تو لگے گا جیسے ہم کسی انسانی جسم میں موجود بیکٹیریا سے بھی حقیر کوئی مخلوق ہیں جس کے گرد لامتناہی اور نامعلوم بلیک ہولز کا ایک سلسلہ ہے۔ ہمارے لیے وہ ایک خلیہ ہی کائنات ہے اور ہم نے اسی میں فنا ہو جانا ہے۔ ہم تو اس خلیے میں رونما ہونے والے اتفاقات کے بارے میں نہیں جانتے۔ کائنات تو بہت دور کی بات ہے۔